हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 21 मार्च यानी कि 21 मार्च को होने वाला पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 80 मार्क्स के होते हैं और उसमें से 3 घंटे और 15 मिनट करने के लिए होते हैं आपके पास। तो बिना देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला खंड आता है ऑप्शंस वाला यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। और चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति कब हुई? तो आपको बताना रूस की क्रांति 1917 को हुई थी, मतलब 1917 को रूस की क्रांति हुई थी। यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 को हुई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हमारे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश यानी कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 24 अक्टूबर। आपके फ्रेंड किसी के भी फ्रेंड का बर्थडे आता है तो उसके बर्थडे के आधार पर आपको ये याद रख लेना कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हमारे 5वें क्वेश्चन यानी कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी? तो जैविक हथियार संधि सन 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आवर कॉमर फीचर शीर्षक ब्रेड लेड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो कब प्रकाशित हुई रिपोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ब 1987 में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कब हुई? तो आपको बताना है 2001 में वर्ल्ड सोशल की बैठक हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता आपको बताना है कब हुआ। तो इसका आंसर है आपके 1972। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है भारत के राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन कहाँ पर हुआ था? तो आपको राज्य का नाम बताना है कहाँ पर कांग्रेस का गठन हुआ था। तो यहाँ पे कांग्रेस का गठन हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि केरल में। ऑप्शन द केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 11वां। भारत व पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? मतलब कारगिल युद्ध कब हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1999। इसका आंसर हो जाएगा आपके। अगला है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां। ये हो गया था, ये चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा गरीबी हटाओ नारा किसने दिया। तो मैं बताता हूँ आपको, गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है परिवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कोई एक नाम है और उसी नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ईवी रामास्वामी नायकर को। अब है हमारे क्वेश्चन 14। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीनेश्वरी प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। पंजाब भाषा की साहित्य पत्रिका नागमणि के संपादक कौन थे? तो नागमणि किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम ने नागमणि पत्रिका का संपादन किया। अब बढ़ते हैं हम
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब बढ़ते हैं पढ़ लिखा लीजिएगा। 1998 में भारत में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। आप खाली जगह में पढ़ोगे पोखरण। अगला है परमाणु अप्रसार संधि। 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में अप्रसार संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है चिले में मास्पेसू नामक मुल्सावी रहते थे। कौन से मुल्सावी? मापेसे। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1951 में। अगली फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तरदायित्व। लाल बहादुर शास्त्री थे। उत्तरदायित्व कौन थे जवाहरलाल नेहरू के? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन है सप्तदलीय गठबंधन यानी कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध कौन से देश से? तो यहाँ पे आप लिखोगे नेपाल का संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, यानी कि अति लघुत्मक क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक है। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो आप लिखेंगे लिट्टे का पूरा नाम लिबेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी। अगला क्वेश्चन है भारत में नए आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नए आर्थिक शुरुआत 1999 में हुई थी। अगला है साझी संपदा से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे साझी संपदा कहते हैं। अगला है बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 7th। नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो नियोजन कार्य करने से पहले सोचना तथा अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो आया राम गया राम जुमले का संबंध कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक गयालाल के दल बदल से संबंधित है। आशु का पूरा नाम ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस, इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है अतिलघुत्मक का। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कांग्रेस सरकार को 415 सीटें प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है अब सेक्शन बी है, थोड़ा बड़ा है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन से बताऊंगा आपको, तो आप देख ले एक बार क्वेश्चन कौन कौन से। भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखिए। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण के कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम। आंतरिक रूप से स्थापित जन से क्या आशय है? 8वां है प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ और इसके मुख्य उद्देश्य? 9वां है नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता अभिनय संदेश क्या मानते हैं? 2 कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मिलान, तो मैं ये मिलान आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे है पहला चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह किसान से संबंधित है। अगला वर्जिस कुरियन, तो ये सहकारी डेयरी से संबंधित है। यहाँ पे पीसी मोहल्लम सिम्स, तो ये उद्योग से संबंधित है। और अगला है जवाहरलाल नेहरू जो योजना आयोग से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्या कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं? अगला है मार्च 1947 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण स्पष्ट कीजिए। अगला है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादित होने से क्या कारण है? कोई 2 कारणों पर उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है 1980 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक में 5 बदलाव, इनमें किन्हीं 2 बदलाव के बारे में लिखें। क्या सांप्रदायिक व
जातिगत राजनीतिक से देश से की जुड़े खोखले हुई, यही दो कोई तर्क दीजिए। अगला सेक्शन सी, तो ये अथवा में आता है, तो बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। विश्व राजनीति यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में है इसके दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान पर टिप्पणी लिखिए। अगला है एक ध्रुवीय विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में विलय कीजिए। अथवा में है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का वर्णन है। अगला है क्या आपके माता अनुसार आज़ादी के समय एक कांग्रेस के एवं सतरंगी सामाजिक गठबंधन के शुल्क कार्य कर चुकी हैं, या हाँ या तो तर्क दीजिए। अथवा में आपके माता अनुसार स्वतंत्र विपक्ष चुनाव करवाने हेतु भारत सरकार आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए? यदि हाँ तो आपके विचार व्यक्त कीजिए। अथवा में इसके भी जनता पार्टी ने 1947 में शाह आयोग के नियुक्त किया था। इस आयोग के नियुक्ति विचार व्यक्त कीजिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन ड की ओर। सोवियत संघ का विघटन के प्रमुख कारण। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख प्रकाश डालिए। बढ़ते 21वें क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण से प्रमुख विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा में है वैश्वीकरण के प्रभावों का कीजिए। अगला है राजनीतिक मानचित्र स्थापित कीजिए, अंकित करें। और ये भी है राजनीतिक मानचित्र, तो ये बनारस, ग्वालियर, इसमें से इंडिया का मैप ही आएगा आपके। तो ये आप 4-5 नाम देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।